बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक। ये है सर दाऊद खान केमिस्ट्री लेक्चर्स फॉर एन इंडिकेट रिटन बाय स्टूडेंट शीरा ज़मीन। तो यहाँ इस नोट्स में हर चैप्टर्स में कंसेप्ट, एमसीक्यूज़ और प्लस ट्रिक्स अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ 3 बार। देखिए, ये मैंने रफली खोला तो हमारे पास डायरेक्टली एमसीक्यूज़ किस तरह, ये एमसीक्यूज़ है, आप ट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं। इसका ट्रिक्स यहाँ पर होगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एमसीक्यूज़ सब एमसीक्यूज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। और ये हमारे पास लिमिटिंग रीजन, तो लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पर आप कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ है, मतलब अब ये एमसीक्यूज़ आप ट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं। और ट्रिक हमारे पास ये है n डिवाइड बाई c, और दूसरा ट्रिक हमारे पास ये है, उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और फिर इस पर भी एमसीक्यूज़ दिया गया है। मतलब पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा और फिर आपका कंसेप्ट ट्रिक के ज़रिए, मतलब कि एक एमसीक्यूज़ आप ट्रिक के ज़रिए किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये भी एमसीक्यूज़ हैं, ये भी एमसीक्यूज़ हैं। और यहाँ पर यील्ड है, तो यील्ड भी उन्होंने लिखा है। अब यील्ड के भी यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब ट्रिक्स ये है एपेक्स इज इक्वल टू सी टी आई। एक्चुअल यील्ड को हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी करते हैं। मतलब ये एक ट्रिक है एपेक्स इज इक्वल टू सी टी आई, बस आपने पास ये नोट करें। अब यहाँ पर इस पर भी एमसीक्यूज़ है। अब आपके साथ मैं एक और जगह भी खोलता हूँ। देखिए, हमारे पास ये ट्रिक आता है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, फिर इसके बाद ट्रिक। देखिए, ये सब कंसेप्ट है। फिर ट्रिक हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो आप पॉइंट कर सकते हैं अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 है गया, हाइब्रिडाइजेशन ये है, ये है, ये है। अब नंबर ऑफ लोन पेयर आप किस तरह पॉइंट करेंगे। सिग्मा बॉन्ड तो आपको पता है कि H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो लोन पेयर के किस तरह पॉइंट करें, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। देखिए, ये हमारे पास है पर नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए ये 4 पॉइंट्स अपने पास नोट कर दें। लुक एंड टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में से कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ किया गया है और आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच गए। तो जो बच गए उसको डिवाइड करें 2 पर, बस ये आपके पास। मतलब ट्रिक सिंपल ये है, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू अनयूज इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल डिवाइड बाई 2 सेंट्रल एटम में। अब यहाँ पर एमसीक्यूज़ है हाइब्रिडाइजेशन इन H2 एंड NH3। तो H2 और NH3 में सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 2 है, लोन पेयर पॉइंट करूँगा मैं। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इससे इस्तेमाल किए गए, तो 2 इस्तेमाल किए गए तो कितने बच गए आपके पास, बन गए 4। 4 को 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, 4 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि आपके पास है sp3 मतलब एक s है और 3p है, तो sp3। इसी तरह अगर आपको ये ट्रिक मुश्किल लगे तो एक और ट्रिक भी हमारे पास है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू m प्लस v प्लस माइनस a डिवाइड बाई 2। तो ये सारा कंसेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं। चलो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। m आपको मोनोवैलेंट शो करते हैं, मोनोवैलेंट यहाँ पर हमारे पास होगा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास होगा। और वी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, आपके पास सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। सेंट्रल एटम हम किसको कहते हैं, देखिए हमारे पास NH3 है, तो ये जो सिंगल पाम में मौजूद है हमारे पास सेंट्रल एटम है। तो NH3 में हमारे पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इस तरह इसमें भी नाइट्रोजन है। ये सब इस पी सेल्फाई में पी है। आपने पहचाना कि सेंट्रल एटम हमारे पास ये सिंगल है। अब इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह पॉइंट करेंगे, ये तो आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे पास किस ग्रुप से ताल्लुक़ करता है, तो उस ग्रुप जिस ग्रुप से ताल्लुक़ करता है उतना ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट, और अगर आपके पास चार्ज हो पॉजिटिव तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, और अगर नेगेटिव हो तो इसको ऐड करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये सब एग्जांपल है। चलो मैं लेता हूँ एक मुश्किल सा, CH3 माइनस है, CH3 प्लस है, तो ये दोनों का देखा। यहाँ पर हमारे पास वैलेंस सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और प्लस 3 मोनोवैलेंट है, H3 है, और इस यहाँ पर चार्ज प्लस है तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, -1 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 3 मतलब sp3। इसी तरह ये सब का मैंने दिया है। इस तरह आप बस देखते जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने बीच में खोला, अब दोबारा दिया। देखिए, बीच में मैंने खोला तो आपके पास आता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास यहाँ है, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से, लोन पेयर से। क्वेश्चन, हाउ वी विल नो दैट अ मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्ड, हमको किस तरह पता चलेगा, तो पोन मस्ट अटैच विथ हाइड्रोजन एटम।
इंतहाई इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये सब कंसेप्ट भी है और ट्रिक भी है, ये उन्होंने दिए गए। एच के पास 3 लोन पेयर है, फिर भी वो 1 बॉन्ड बनाते हैं, क्यों? तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसके बाद मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का भी लेंथ एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिए गए हैं। फिर कंडीशन आपके पास है, जो ये कंडीशन वे करते हो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जो नहीं वे करता उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बस सब कुछ उन्होंने लिखा गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये ट्रिक्स है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एवापोरेशन के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वेपर प्रेशर, ये सब ट्रिक्स अवेलेबल है इसमें। और फिर यहाँ पर ये सब कुछ एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। द वेपर प्रेशर या एवापोरेशन इज मोर पार वाट CCl4, क्योंकि इसमें आपके पास जो है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, इस सारे में आपके पास से यहाँ पर CH3Cl, अगर आपसे कोई पूछे कि CH3Cl में हमारे पास कौन सा बाण है, तो अपने पास नोट के इसमें भी हाइड्रोजन बाण है, ठीक है। और इसमें भी आपके पास जो है डायपोल फोर्सेस हैं। तो इसमें CCl4 का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट होता है। तो जो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वो जल्दी वेपर बनाएगा तो वेपर लिक्विड के सरफेस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। देखिए फिर ये सब कुछ उन्होंने दिए गए। फिर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन है, ये भी है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी हमारे पास बहुत है। मतलब ये सब कुछ जो डिफ़िकल्ट है वो सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। अब मैंने और भी खोलता हूँ, देखिए हमारे पास है ये क्या गया, ये हमारे पास है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये यहाँ से। तो सबसे पहले ये आपके साथ कंसेप्ट है, मतलब आपके साथ ये एक सॉल्ट है जो आपके पास 0% आयोनाइज हुआ, ये आपके पास 50% आयोनाइज हुआ, ये आपके पास 100% आयोनाइज हुआ। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम स्टडी करते हैं इस 50% आयोनाइज के लिए या 40% आयोनाइज के लिए, मतलब पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। फिर यहाँ पर ये सब कंसेप्ट दिए गए हैं। कंडीशन हमारे पास के सोल्यूशन मस्ट बी सैचुरेटेड, सोल्यूशन मस्ट बी कंटेन स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो ये भी हमें दिए गए। तो ये सब कंडीशन है, मतलब आपकी जो मिस कंसेप्ट है उनको दूर करने के लिए। फिर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पर ये मतलब सब के लिए उन्होंने पॉइंट कर दिया। फिर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट इज़ इतना, द KSP इज सॉल्ट इज़, अब KSP सॉल्ट क्या होगा, मतलब ये उनको दिए गए। फिर MCQ सोल्यूशन, ये सब कुछ उन्होंने दिए गया है, ठीक है। अब आपके सामने मतलब ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जल्दी PMC सिलेबस के मुताबिक जितने भी पॉइंट्स हैं उन्होंने क्लियर किया है। अब यहाँ पर ट्रिक्स है, देखिए ये ट्रिक्स है हमारे पास सॉल्युबिलिटी के लिए। KSP डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, KSP ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। जिस सोल्यूशन का सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा उसका KSP ज़्यादा होगा। KSP डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, जो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है रिएक्टिविटी ज़्यादा है। KSP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो जल्दी सॉल्युबल होगा, तो मतलब ये कंपाउंड स्टेबल है। KSP इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, KSP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सब उन्होंने दिया गया, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी मतलब ये भी दिए गए, हैंड्स, ये सब कुछ बस आपके पास ट्रिक्स भी है, हैंड्स भी है, मतलब एक लेंथ की एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। एप्लीकेशन आपके KSP आपके पास क्या है, तो ये सब कुछ। फिर यहाँ पर और MCQs, स्टेबिलिटी, ये मतलब आपके पास मुख्तलिफ सॉल्ट आते हैं, जब हम नीचे जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, ये सब मतलब ये सब ट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है। अब कॉमन आयन इफेक्ट का भी यहाँ पर MCQs, ये सब मतलब बस मैं तो सारा नोट्स नहीं दिखा सकता आपको, सिर्फ बिगिनिंग, मिडल और एंड में दिखा। तो अब देखिए मैं आपके सामने, देखिए मैं आपके सामने खोलता हूँ, जो जगह भी आता है ये जगह, बस ये काफ़ी है। तो यहाँ पर यूनिट आप के 0 ऑर्डर, तो मतलब मैं यूनिट से स्टार्ट लूँगा। तो यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर देखें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये तो रिएक्शन है। तो यहाँ पर है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट आपके यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए ये आपके पास यूनिट आपके, मतलब ये आपके पास एक सिंपल सा ट्रिक आता है कैलकुलेशन के जरिए। ये ट्रिक है, इसमें x है, अगर आपके को कहे कि k का वैल्यू, k का यूनिट 0 ऑर्डर के लिए क्या है, तो यहाँ पर 0 पुट करें, तो ये एक दूसरे से ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास यूनिट आ जाएगा। अगर ये तरीका आपके लिए मुश्किल लगता है तो यहाँ पर एक और भी ट्रिक है, देखिए यहाँ पर k यूनिट बाय ट्रिक मोल 1 - x, x - 1 लेटर की जगह आप DM³ भी लिख सकते हैं, S - 1। अब x की जगह आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट कर सकते हैं। अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने k का यूनिट आपने मांगे, तो यहाँ पर 0 पुट करें, तो 1 - 0, 0 - 1,
ये आपके पास ये तो ऑलरेडी -1 है, तो इसका यूनिट आपके पास आएगा पर मोल लीटर पर सेकंड। अब थर्ड ऑर्डर, ये तो सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आएगा, मतलब बस सिर्फ यहाँ पर एक्स का वैल्यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू पुट करें, आपके पास यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट और इजी ट्रिक भी है। यहाँ पर फिर भी एक एमसीक्यूज और कुछ पॉइंट्स हैं उन्होंने दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ग्राफ्स, मुख्तलिफ ट्रिक्स के ज़रिए आप ग्राफ्स किस तरह पॉइंट करेंगे। ये तो खैर अकेडमी का डिस्कशन है, मतलब कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी उन्होंने बुलेट पॉइंट में, शिराज ने बुलेट पॉइंट में लिखा है। ठीक है, अब आपके सामने मैं ईंट खोलता हूँ कि ईंट हमारे पास किस तरह आता है। देखिए ईंट हमारे पास ये है, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के लिए भी यहाँ पर ये सारा ट्रिक उन्होंने दिए गए कि आप किस तरह सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे। लग बके न लग लमन जन सरा पीनी सन H2PB क्यूपा या केफा Hg बरकाओ, ये ट्रिक है। ठीक है, इसके ज़रिए आप याद कर सकते हैं, 2-3 बार आप रिपीट करें तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब उन्होंने ट्रिक भी लिखा है, और ये आपके पास एमसीक्यूज़ भी है, क्योंकि ऑप्शन ए बी 1 लिखा है लेकिन एमसीक्यूज़ नहीं लिखा है, ये भी आपके साथ एमसीक्यूज़ है, ये सब आपके साथ एमसीक्यूज़ है, ये एमसीक्यूज़ का कंसेप्ट है, एमसीक्यूज़ का कंसेप्ट। देखिए तो ये सब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है तब, और ये आपके पास देखिए ये ट्रिक, और ट्रिक नंबर 4 ये किसके लिए ट्रिक है। देखिए हमारे पास थर्ड ट्रिक है, मतलब 4 ट्रिक अवेलेबल है किसके लिए, ट्रिक फॉर बैलेंसिंग रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए फर्स्ट ट्रिक, ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी अवेलेबल है, या वहाँ पर ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रिक लिखा है कि हाँ इसके ज़रिए हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं ताकि याद रहे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए अब आपसे क्वेश्चन करे कि आपके साथ 1 मोल मीथेन है, इसके लिए कितना मोल O2 रिक्वायर होगा, ये कितना मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा, ये कितना मोल H2 प्रोड्यूस करेगा, या कितना मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, या द टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट पर मीथेन कितना होगा रिएक्शन। तो ये सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, तो ये ट्रिक के ज़रिए आप सब एमसीक्यूज़ को कर सकते हैं इस ऑर्गेनिक रिएक्शन बैलेंसिंग के हवाले से। सेकंड ट्रिक हमारे पास ABCD ट्रिक है। अगर आपके पास इस तरह एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप, मतलब जो भी रिएक्शन आपके पास आ जाए ऑर्गेनिक के अलावा, NH3O2 ये आपके पास है, यूज़ ट्रिक इस्तेमाल करो, यहाँ पर A पुट करो, B पुट करो, C पुट करो, D पुट करो, और इसमें से एक भी 1 मान लो, तो 1 मान लो तो आपके साथ दूसरे का जो है वैल्यू पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर एग्ज़ाम्पल ये सब कुछ उन्होंने दिए गए। अब यहाँ पर ये भी ट्रिक नंबर थर्ड ट्रिक आपके पास बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉइंट करो, और इसमें से ये पॉइंट करो कि कितना ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ हुआ है और कितना डिक्रीज़ हुआ है। मतलब 3 से पाइप तो मतलब इंक्रीज़ आया है 2, अब पाइप से 10 इंक्रीज़ आया है 5, तो एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास खुद जो है रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है, इस तरह ये एमसीक्यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर एक और ट्रिक भी है, चाहे वो लिखा गया है यानी 4 ट्रिक है, ये तो थर्ड ट्रिक है। अब यहाँ पर आपके पास एक 4 ट्रिक नंबर 4 ये है बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो यहाँ पर ये आपके पास 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप को फॉलो करो, यहाँ पर 4 स्टेप है सॉरी, तो 4 स्टेप को आप फॉलो करो तो आपके पास खुद ब खुद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्रिक्स फॉर्म में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सारे का ट्रिक्स और सारे का आपके पास जो है कंसेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं एमसीक्यूज़ के साथ। ये सॉलिड चैप्टर है, मतलब सॉलिड भी कम्प्लीटली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो मतलब ये सब कुछ ट्रिक्स अवेलेबल है, ये सब कुछ आपके पास ट्रिक्स हैं, ये सब आपके पास ट्रिक्स अवेलेबल है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सब नोट्स हैं और आप इनको ले भी सकते, अगर किसी को चाहिए तो मुझे आप SMS कर लें। ठीक है, थैंक्स, इस नंबर पर SMS कर दें तो ये जो शख्स बैठा हुआ है जो आपसे कांटेक्ट करेगा तो आपको ये TCS के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और या ख़ुद भी आप शॉप से भी ले सकते हैं, या अकेडमी AC अकेडमी से भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।